तो मैंने इसलिए कहा कि आप चरागा ना भी करें लेकिन सईदा आमिना का जिक्र करें, सईदा आमिना का जिक्र करें। आप जुलूस न भी निकालें, आगे बढ़ता हूं भी आसान करता हूं, आप जुलूस न भी निकालें लेकिन सरकार के खानदान का जिक्र करें, जो हुजूर फरमाते हैं कि मेरी मां ने कहा खरज मिन्नी नूर। सरकार फरमाते हैं जिस वक्त मेरी पैदाइश का वक्त हुआ, यह तवातुर से रिवायात है, बुखारी मुस्लिम की शर्त पर इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में ली एक रिवायत, और उसके नीचे ज़हबी ने तौसीख की उसकी, जिसमें यह लफ्ज मौजूद था अना दावत अबी इब्राहीम व बिशारत ईसा व रुक़या उम्मी आमिना। फरमाया मेरे सहाबा, मैं इब्राहीम की दुआ, मैं ईसा की बिशारत और मैं अपनी मां का ख्वाब हूं। सैयदा आमिना वो बुजुर्ग खातून है जिनका जिक्र हुजूर ने रसूलों के साथ किया, नबियों के साथ किया। आप नबिया नहीं है और ना औरतों में नबी होती है, लेकिन आपकी शान ये है कि उनका जिक्र हुजूर करते हैं और हजरत ईसा हजरत इब्राहीम के साथ करते हैं। ये शराफत है। तो ये एक रिवायत तो बुखारी मुस्लिम की शर्त पर है, और वो खरज मिन्नी नूर के मुझसे नूर जारी हुआ, जो सईदा आमिना ने कहा। और ये बात सईदा आमिना नहीं कर रही, सईदा आमिना के कौल की हिकायत रसूलुल्लाह खुद कर रहे हैं। इसमें रावी रसूलुल्लाह है और रिवायत सईदा आमिना की है। यह बात तो सईदा आमिना ने कहा था कि मुझसे विलादत के वक्त नूर निकला, इस बात को रावी सहाबी आगे नहीं बढ़ा रहा, रसूलुल्लाह कहते मेरी मां ने कहा खरज मिन्नी नूर। क्या शराफत है आमिना पाक की। अब आप देखें सब रावी बनते हैं मुस्तफा की रिवायत के, और मुस्तफा रावी बन रहे हैं सईदा आमिना की रिवायत। बोली ना सुभान अल्लाह। ये है वो जिक्र जो मिलाद की असल है। सरकार के कबाइल शरीफ, सरकार की अम्मी जान, सरकार के वालिद गिरामी, तवज्जो कीजिए। मैंने कहा देखें बात यह थी कि आपने नफ्स मिलाद तो मान लिया, कहने लगे ये मान लिया, लेकिन चरागा नहीं लगाऊंगा। मैंने कहा लेकिन सईदा आमिना का जिक्र करना। कहने लगे जुलूस नहीं निकालूंगा। मैंने कहा लेकिन सईदा आमिना का जिक्र करना। कहने लगे झंडा नहीं लगाऊंगा। मैंने कहा झंडा लगा, लेकिन सईदा आमिना का जिक्र करना। ये बात उससे हो गई, मैंने हदीस पढ़ दी आपके सामने। मैंने कहा यार सारी बात छोड़, ये बता कि तू जिक्र के लिए भी तैयार हो गया। हदीस के सामने मोमिन कैसे इनकार करेगा, जिक्र के लिए भी तैयार हो गया, लेकिन तू कहता झंडा नहीं लगाऊंगा, चरागा नहीं करूंगा। आखिर इसमें ऐसा क्या है कि तू नहीं करता? कोई शरीफ दलील होगी ना तेरे पास, या ऐसी है तो मैं दिला दूंगा, लेकिन तू कहता कि नहीं तुम भी दिलाओ तो तब भी नहीं लगाऊंगा। तो मोमिन की नाराजगी और खुशी तो फिर शरीयत की वजह से होती है। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं आहिस्ता आहिस्ता। मैंने कहा आप जो चरागा नहीं फरमा रहे हैं, नहीं है तो हम प्रोवाइड करते हैं, शुक्रिया करके आप लगा लीजिए घर पर, लेकिन फिर भी आप लगाने तैयार नहीं है। जिक्र को तो आप मान चुके हैं। ये तो अभी आपकी मोटी मोटी किताबें भी आ रही है मार्केट के अंदर कि नफ्स मिलाद को मानते हैं। तो मैंने कहा थोड़ी यहां तक तो बात आ गई। पहले तो ये माज़ल्लाह कन्हैया के जन्म से तशबीह देने वाली बात थी, माज़ल्लाह, जो बराहीन में मौजूद है कि मिस्ल कन्हैया के जन्म के माज़ल्लाह अल-गयाज़ु बिल्लाह, कहां एक बुत और शैतान का पैदा होना, और बिला तशबीह कहां मुस्तफा करीम की विलादत का होना। इतनी घिनौनी बात। चले हम शिद्दत नहीं करते, हम सीना चौड़ा करते हैं, और हम कहते हैं कि चले वो जिसने लिखा वो अपनी कब्र में भुगतेगा। आप नफ्स मिलाद मान गए, मान गया, लेकिन चरागा नहीं मानूंगा। समझ रहे हैं आप मेरे बच्चों? झंडा नहीं मानूंगा। मैंने कहा बगैर झंडे के कर ले, बगैर चरागे के कर ले। कहेगा ठीक है फिर मैं मान जाऊंगा। मैंने कहा लेकिन जिसने कर लिया तो क्या हर्ज है? देखो इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी किसी शरी वजह से होगी? कहेगा हाँ शरी वजह। मैंने कहा बिस्मिल्लाह करेंगे। मैंने कहा शरी वजह है तो फिर मुझ पर भी लाजिम है। वो ऐसा थोड़ी कि 50 शरीयत आपकी तो 50 हमारी, शरीयत तो सबकी नहीं है, फिर तो हम पर भी लाजिम है। आखिर अगर चरागा कर लिया जाए तो हर्ज किया है? कहेंगे नाजायज है। मैंने कहा इसमें नाजायज होने की बात क्या है? नाजायज होने की इसमें बात क्या है? कहेंगे नाजायज होने की बात यह है कि इस किस्म का इस्तेकबाल सहाबा ने नहीं किया था। मैं एक बात सिंपल बात की, इस किस्म का इस्तेकबाल। मैंने कहा उस दौर में चिरागा, उस दौर में चाइना ही नहीं था, तो उसने बत्तियां नहीं बनाई। उस वक्त चाइना की फैक्ट्रियां नहीं लगी थी। मैंने कहा देखो जो वजह है ना तो मैं उस तरफ आता हूं। आप कह देंगे ये जो आप चिरागा कर रहे हैं ये इसलिए नाजायज है
कि साहबा ने नहीं किया। तो मैंने कहा पहले उस जमाने में तू चाइना की फैक्ट्री साबित करके, जब चाइना चिरागे बना बना कर पाकिस्तान भेजता था और फिर माज़अल्लाह कोई साहबा ने नहीं खरीदा और नहीं लगाया, कह लगे तो फैक्ट्री नहीं थी। तो मैंने कहा वजूद ही नहीं था, फातुल मशहूद। तो मैंने कहा भाई इधर तो इमारत ही खड़ी नहीं हो सकती ना। कहते नहीं चिरागा इसलिए नहीं हो सकता कि साहबा ने नहीं लगाया। मैंने कहा उस वक्त मना ही नहीं था, उस वक्त तो बना ही नहीं था। कह लगे हाँ ना, उस वक्त बना नहीं था इसलिए नाजायज है। मैंने कहा उसके नाजायज होने की बात क्या है? मुझसे कहने का तू बता, जब तू चिरागा करता है तो सवाब की नियत करता है? मैंने कहा हाँ, अल्लाह अजर देगा इसमें। मुझसे कहने के तू झंडा लगाता है तो ये नियत करता है कि अल्लाह सवाब दे? मैंने कहा बिल्कुल, इससे तो लगाता हूँ, वरना बगैर सवाब के कौन लगाता? कहने का यही सवाल है कि किसी चीज का सवाब होना या गुनाह होना, इसको शारे बताएगा, यानी नबी बताएगा। नबी के सामने वो चीज आएगी तो नबी देख कर कहेगा बाकायदा नॉमिनेट करके कि ये चीज जायज है, ये चीज नाजायज है। जब ये चिरागे और झंडे हुजूर के दौर में नहीं थे, ये आज की इजाद है, तो इस पर तुमने मुजफ्फर शाह सवाब की नियत कैसे कर ली? क्योंकि किसी बात को, किसी शय को, किसी शक्ल और सूरत को सवाब से मंसूब नबी ही कर सकता है, तुमने कैसे कर ली? बड़ा तूर लाए तुम, तो बहुत बड़ा पहाड़ लाए। कह लगे हाँ। मैंने कहा अच्छा, जो आप मस्जिद में पंखा चला रहे थे और कह रहे थे कि मस्जिद का पंखा खराब हो गया है, लगा दो सवाब मिलेगा। तो मैंने कहा ये पंखा तो साहबा ने नहीं बनाया था, ये आज की इजाद है। आज की इजाद पर आपने सवाब की नियत कैसे कर ली? ये ले दे, अभी जरा ले दे हो रही, अभी नतीजा नहीं आया, अभी जरा ले दे हो रही। मैंने कहा चिरागा इसलिए बिदअत है कि ये आज की इजाद है, और आज की इजाद है तो नई इजाद पर सवाब की नियत नहीं होती। तो मैंने कहा जो आपने मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाया, कहा मस्जिद तो लाउड स्पीकर खराब हो गया, आवाज नहीं जाती अजान की, कोई लगा दे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके माँ बाप को बख्श देगा। तो मैंने कहा ये लाउड स्पीकर तो आज की इजाद है, इस पर सवाब की नियत आपने कैसे की? पंखे पर सवाब की नियत कैसे की? सर्दियों में गीजर लगवाने के चंदे के लिए जो आपने सवाब की बात की, तो उस पर नियत कैसे की? मस्जिद के कालीन की नियत कैसे की? क्योंकि ये भी तो आज की इजाद है, और आप कहते हैं जो जदीद इजाद हो उस पर सवाब की नियत करना बिदअत है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपकी मस्जिद का खड़ा हो गया, इस पर सवाब की नियत कैसे? कह लगे इस पर नियत नहीं की हमने। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह करें। कह लगा नियत हमने पंखे पर नहीं की, पंखा चलेगा, उससे आएगी हवा, वो पहुंचेगी नमाजी को, नमाजी को पहुंचेगी तस्कीन, और नमाज एक दीन का शियार है, तो शियार की तरफ वो मजबूत होगा। तो शियार इस्लाम पर जमना सवाब कुरान हदीस में है, ये उसका जरिया बन गया है। तो मैंने कहा हुजूर का इश्क कुरान और सुन्नत में है, चिरागा उसका जरिया बन गया।